जी, ग्रेड 12 में चैप्टर नंबर 12 में इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स, उसमें एक और इम्पोर्टेंट मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज रेगुलर फॉल्से मेथड। इससे पहले हमने बाइसेक्शन मेथड डिस्कस कर लिया। अब ये जो रेगुलर फॉल्से मेथड है, ये बेसिकली बाइसेक्शन मेथड से फास्ट मेथड है। क्योंकि बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते थे कि उसमें तो जस्ट आप मिड वैल्यू फाइंड करते थे और वो फिर स्लोली स्लोली आप उसकी मिड वैल्यू लेकर फिर उसको दो इंटरवल में ब्रेक करके किसी एक इंटरवल को फॉलो करते थे। जबकि इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें जो इंटरवल आपके पास होगा उसमें जो आप वैल्यू फाइंड करेंगे वो ज़रूरी नहीं है मिड में, वो उस इंटरवल में किसी भी जगह पे आ सकती है। तो ये एज कंपेयर टू बाइसेक्शन मेथड के ये फास्ट मेथड है कि आप उसमें इंटरवल की तरफ अप्रोच करेंगे कि जहाँ पे रूट लाई कर रहा होगा। तो इसकी भी कंडीशन क्या है, इसके लिए भी सेम हमारे पास कंडीशन वही बनेगी कि फंक्शन आपके पास उस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। जैसे अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा कि वो जो इंटरवल है उस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो यहाँ पे अब वो फंक्शन आपके पास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। फंक्शन उस पे उस इंटरवल पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो वो जो प्रीवियस पार्ट था उसमें फोर अगर एग्जांपल में लें या टू लें तो उस पे वो कॉन्टिन्यूस ही नहीं आ रहा था। तो अब रेगुलर फॉल्से में भी क्या है कि आपको जो इंटरवल दिया जाएगा उस इंटरवल में आपने सबसे पहले चेक करना है कि लेट्स सपोज हमारे पास इंटरवल ए से सी है और इस इंटरवल में आपने चेक करना है कि रूट कहाँ पे लाई कर रहा है। तो उसमें जो पहली कंडीशन है वो तो यही होनी चाहिए कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ सी मस्ट हैव ऑपोजिट साइंस। तो सबसे पहले तो कंडीशन वही बाइसेक्शन मेथड वाली है कि ऑपोजिट साइंस होना लाजमी है उसके अंदर रूट लाई करने के लिए। उसके बाद फिर जब ऑपोजिट साइंस हैं तो इसका मतलब है कि रूट जो है वो इस इंटरवल में ए से सी के दरमियान लाई कर रहा होगा। अब देन फिर अगला जो स्टेप होगा उसमें आपने क्या करना है, उसमें फिर आपने वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब इसमें जो लेट्स सपोज इंटरवल ए से बी, ठीक है, ए से बी है और ए से बी में आपके पास ऑपोजिट साइंस आ रहे हैं, ये तो इनिशियल कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, इनिशियल कंडीशन आ जाएगी कि ए से बी पे ऑपोजिट साइंस है। उसके बाद जो दूसरा आपने फिर जो बीच में सी लेना होगा उसके लिए फार्मूला है। तो सी जो आप उसमें वैल्यू ले रहे हैं तो ये मिडिल वैल्यू नहीं होगी बल्कि ये ए से बी के दरमियान किसी भी जगह लाई करेगी और ये वैल्यू वेरी क्लोज टू द इंटरवल आ रही होगी कि जिस इंटरवल में सॉल्यूशन लाई कर रहे हैं उसके करीब तरीन ये आ रही होगी। तो उसको आपने फाइंड करना होगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला। एफ ऑफ सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो सी की वैल्यू आई है इस पे अब आपने चेक करना है कि एफ ऑफ सी का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास लेट्स सपोज इसमें आप चेक करते हैं, जाहिर बात है कि ए और बी का ऑपोजिट साइन था। अब ये जो सी पे आप आंसर चेक करेंगे, एफ ऑफ सी का जो आंसर है वो चेक करेंगे कि वो किसके साथ मैच कर रहा है, वो एफ ऑफ ए के साथ ऑपोजिट आ रहा है या एफ ऑफ बी के साथ ऑपोजिट आ रहा है। तो दोनों में से किसी एक के साथ ऑपोजिट आ रहा होगा। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि वो ए के साथ ऑपोजिट आ रहे हैं। तो फिर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ सी हैव ऑपोजिट साइंस। अब इनके ऑपोजिट साइंस हैं तो अगर इनके ऑपोजिट साइंस आ रहे हैं तो दिस मीन फिर जो सॉल्यूशन लाई करेगा वो किस इंटरवल में लाई करेगा, या सो रूट रूट जो है वो लाई करेगा इन द इंटरवल ए टू सी। ए से सी तक लाई करेगा और जो बी की वाली वैल्यू थी उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, उसको आप छोड़ देंगे। अब ए से सी को आप आगे लेकर चलेंगे। अब ए से सी तक आप उसको आगे लेकर चल रहे हैं और देन फिर या फिर इसमें दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर एफ ऑफ सी और एफ ऑफ बी के ऑपोजिट साइंस आ रहे हैं, ठीक है, मतलब आपने चेक किया
तो ए के साथ नहीं बल्कि एफ ऑफ सी और एफ ऑफ बी के ऑपोजिट साइंस अगर आ रहे हैं तो देन फिर इसका मतलब है अगर इनके ऑपोजिट साइंस होंगे तो दिस मीन जो रूट लाई करेगा वो कहाँ पे लाई करेगा, उस केस में रूट लाई करेगा इंटरवल बी से लेकर सी तक। तो दिस मीन के इस केस में फिर आप ए को डिस्कार्ड कर देंगे, रूट जो है वो बी से सी के दरमियान लाई कर रहा होगा। और इसमें फिर आप आगे लेकर चलेंगे, मजीद उसकी डिवीजन करेंगे, और डिवीजन जो आपने आगे करनी होगी वो फर्दर फिर इसी फार्मूला को लेकर चलेंगे। वो आप बीच में फिर एक और वैल्यू डी कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो जब आपने सी कंसिडर किया तो यहाँ पर किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू को ए में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ए में से फाइनल वैल्यू, और फिर एफ ऑफ ए में से एफ ऑफ बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसी पैटर्न को फिर आपने आगे मजीद इटरेशंस के अंदर लेकर चलेंगे। और इसमें जो लास्ट स्टेप है कि अगर हम देखते हैं कि जो फंक्शन है उसकी उस पे आप जो ये बीच में वैल्यू सी कंसिडर की थी जिसका ये फार्मूला भी आपने अप्लाई किया था, इस पे अगर आप देखते हैं कि फंक्शन का आंसर जीरो आ जाता है, ठीक है, एफ ऑफ सी का आंसर जीरो आ जाता है, तो आप नहीं चेक कर सकते कि ये आंसर ऑपोजिट साइन में किसके साथ मैच करेगा, ए के साथ मैच करेगा या बी के साथ मैच करेगा। तो दिस मीन जो आपके पास फिर ये सी होगा, ये सी हमारा अप्रोक्सीमेट रूट होगा। सो ये सी हमारा अप्रोक्सीमेट रूट होगा, और यहाँ पे हमारा ये इटरेशंस फिर खत्म हो जाएंगी, एग्जैक्टली रूट हमारा वहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो ये उस केस में अगर जीरो आ जाए, वरना हम इसमें सब इंटरवल्स बनाते जाते हैं और जितनी क्वेश्चंस में इटरेशंस रिक्वायर्ड होती हैं उतनी इटरेशंस करके हम उस रूट के करीब तरीन चले जाते हैं। तो ये हमारा रेगुलर फॉल्स से मेथड है जिसको हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई करेंगे।